गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कौटिल्य की दंड नीति के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य का मानना है कि राजा के लिए निर्दिष्ट जो 4 उपाय हैं, साम दान दंड भेद में से एक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में दंड के सभी पक्षों पर कौटिल्य ने गहनता से विचार किया है। दंड देने का जो अधिकार है वो राजा का था, किंतु राज व्यवस्था के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी भी दंड दे सकते थे। दंड के अलावा प्रायश्चित की भी व्यवस्था थी। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको एक अवसर दिया जाता था कि वो अपने अंदर कुछ सुधार करे, जिसको कि प्रायश्चित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। जहाँ दंड राजा के द्वारा दिया जाता था, प्रायश्चित व्यक्ति अपनी इच्छा और विचार से करता था। प्राचीन भारत में राजा को ये निर्देशित था कि दंड द्वारा वह बाह्य और आभ्यंतरिक शत्रुओं का है वो दमन करे। दंड नीति का पालन करने वाला व्यक्ति देवताओं से भी पूज्य होता था, उसको देवताओं के बराबर माना जाता था, तथा दंड न देने वाले व्यक्ति की प्रशंसा तक भी नहीं की जाती थी। मत्स्य पुराण में ये बताया गया है कि दंड देने के कारण ही ईश्वर, सूर्य, चंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं की पूजा सभी लोग करते हैं। दंड ही एक ऐसा माध्यम है जो अभिमान से उन्मत्त लोगों को वश में करके उन्हें फल चखाता है, अर्थात उनको सद्मार्ग पे लेकर जाता है। इसलिए दंड के द्वारा दुर्जन व्यक्ति को वश में करने और दंड की महिमा को केवल बुद्धिमान लोग ही जानते हैं। 4 उपायों में जो साम दाम भेद दंड बताए गए हैं, उनमें दंड को सर्वोत्तम बताया गया है। नीति शब्द संस्कृत के नी धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना अर्थात प्राप्त करना। इसी से नए तर्कशास्त्र और न्याय मतलब निष्पक्ष निर्णय शब्द की है वो उत्पत्ति हुई है। कामंदक ने दंड नीति का लक्षण देते हुए इसकी व्याख्या नयना त्रिरुच्यते, नयन करने की नीति कही जाती है, किए हैं। आजकल की सरल परिभाषा में अगर हम देखें तो नीति शास्त्र वह है जो शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ के आधार पर मनुष्य के चरित्र का विवेचन करता है। इसमें जो नेगेटिव बातें हैं, जैसे अशुद्ध है, असत्य है, अनुचित है, अशुभ है, इनके आधार पर व्यक्ति को निम्न कोटि का माना जाता है, और जो शुद्ध हैं, सत्य है, उचित है, शुभ है, इनके आधार पर चलने वाला व्यक्ति उसको चरित्रवान माना गया है। समाधि चतुष्ण उपायों में दंड का स्थान है वो अंतिम है। राजशास्त्र प्रणेताओं ने अपने ग्रंथ में शासक को ये निर्देश दिया है कि वह जब शांति से तीनों उपाय विफल हो जाते हैं तभी उसे अंतिम उपाय दंड का आश्रय लेना चाहिए। सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि व्यक्ति को या जो राजा ने एक दूसरे राजा के साथ जो नीति अपनाते हैं उसके द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद उसको और किसी तरीके का लालच देकर उसको अपने वश में करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसकी कमियों का पता लगाकर उसको अपने वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। दंड है उसको सबसे अंतिम हथियार के रूप में राजा को उपयोग में लेने के लिए कहा गया है। लालची जिसको हम कहें, क्रूर, आश्रय प्राप्त शत्रु दुख देने पर ही संशय छोड़कर वश में आते हैं। जिसे स्वयं लक्ष्मी प्राप्त है उसे दान देने से क्या फल होगा। अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति है उनके लिए साम नीति का फल शून्य होता है। जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो समझाने से नहीं मानते हैं, ये साम नीति को मात्र भय का कारण मानते हैं। अतः उन लोगों के लिए दंड नीति का आश्रय लेना श्रेयकर है, क्योंकि वो दंड की भाषा है वो ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि विद्वान व्यक्ति दंड की प्रशंसा करते हैं। इसी कारण इन्हें 4 उपायों में सर्वोत्तम उपाय बताया गया है।
कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दंड की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तीक्ष्ण, उत्साही, जो वेसनी, दुर्ग आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रु को गूढ़ पुरुष शास्त्र अग्निमार द्वारा डालने वाले, इस प्रकार शत्रु के द्वारा किए जाने वाले अपकार हेतु उन्हें आक्रांता करने के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया जाता है उसे दंडोपाय कहते हैं। कामांतक ने भी अपने नीतिशास्त्र में दंड के 3 भेद स्वीकार करते हुए कहा है कि शत्रु का धन हरण कर लेना, शारीरिक कष्ट देना, उसका वध कर देना, ये दंड के 3 भेद बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 प्रकार के भेद बताते हुए प्रकाश दंड और अप्रकाश दंड का भी वो उल्लेख करते हैं। इस संबंध में उनका विचार है कि प्रजाद्वेषी पुरुष और शत्रु पर प्रकाश मतलब प्रकट दंड का प्रयोग करना चाहिए। जिन दंडों को देने से प्रजा उत्तेजित हो उस दंड को अप्रकाश दंड या गुप्त रीति से देना चाहिए। शुक्र ने दंड को उसी समय आचरण करने का आदेश दिया है जिस समय उसे प्राणों का संशय न हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।